आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आपने द रेड माइक पर भी देखा और तमाम जगह रिपोर्ट्स देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश का नोटों का अंबार मिला। पूरी कहानी हमने बताई, लेकिन ज़रा संक्षिप्त में वापस बता देते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि क्या कार्रवाई होगी, अब आगे क्या होगा और क्यों जजेस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। जैसा कि आम आदमी जो लोग हैं, हम लोग हैं, हम पर कार्रवाई जो होती है वो जजेस पर क्यों नहीं हो सकती, उन पर सीधे मुकदमा क्यों नहीं हो सकता, और अगर मुकदमा करना है, एफआईआर करनी है और गिरफ्तारी होनी है तो जजेस को लेकर के क्या नियम कानून है, हम ये भी बताएंगे। पहले बताते हैं पूरा मामला संक्षिप्त में। जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। जज साहब गए थे छुट्टियों पर, होली की छुट्टियां थीं। होली के दिन रात में जज साहब के घर पर स्टोर रूम में आग लग गई। यहीं लटियंस दिल्ली में तुगलक क्रिसेंट में जज साहब का घर है। जब आग लगी तो उनके घर वालों ने फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड वाले आए और लगभग 15 से 20 मिनट में वो आग बुझा दी। लेकिन आग बुझाते बुझाते वो कमरे में पहुंचे जहां पर कैश का अंबार देखा। अब इस पूरे मामले में जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक फायर ब्रिगेड के लोगों ने इस बाबत पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया और ये जब पता चला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कि ये घर दिल्ली हाई कोर्ट के मौजूदा जज का है, तो उन्होंने भी सोचा कि फूक फूक करके कदम रखा जाए। कितना कैश मिला ये नहीं पता है, लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार की प्रेस रिलीज है उसमें इलाहाबाद बार की प्रेस रिलीज में बताया है, क्लेम किया गया है कि 15 करोड़ रुपए मिले। कोई कह रहा है 20 करोड़ रुपए मिले। खैर, बहरहाल, तो अब दिल्ली पुलिस ने इत्तला की, ऐसा मामला आता है तो इत्तला की गई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की, जिसे कहते हैं इन हाउस जांच। अब इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन अगर प्रक्रिया ये है कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई ऐसा आरोप लगता है तो वो जिस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इन हाउस जांच करेंगे। वैसे इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इन हाउस जांच कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को भी बुलाया गया है। उनसे पूछा गया है कि भाई इतना कैश आया कहाँ से, उसको जस्टिफाई करिए। बहरहाल, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज आई इस मामले में, और ख़बर ये आ गई कि जब ये मामला सामने आया तो आनन फानन में कोलिजियम की मीटिंग बुला करके जस्टिस वर्मा का ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, उनका जो ट्रांसफ़र है वो रूटीन ट्रांसफ़र है, वो भी अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन इस मामले में इन हाउस जाँच चल रही है और अफवाहों पर ध्यान न दें। अच्छा, अब ये सब कुछ चल रहा था, इस बीच सोशल मीडिया पर कहाँ से आ गया कि जो चीफ फायर ऑफिसर हैं उन्होंने बयान दे दिया, उनका वायरल हो गया मामला कि भैया हमें कोई कैश नहीं मिला। आज उस पर भी खंडन आ गया। दिल्ली फायर ऑफिसर कह रहे कि उन्होंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया कि कैश नहीं मिला। तो ये पूरा मामला जो है उलझता जा रहा है। क्या कार्रवाई हो सकती है ये भी हम जान लेते हैं। अब जैसे इन हाउस जांच चल रही है जज साहब के खिलाफ, अगर इस इन हाउस जांच में जज साहब दोषी पाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इनका तबादला भी कर सकता है। वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का कैश मिला है उसमें तो आइडियली ईडी और सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ ऐसे ईडी सीबीआई या पुलिस की जांच नहीं हो सकती। तो इस पूरे मामले में अगर दोषी पाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सिफारिश कर सकता है लॉ मिनिस्ट्री से कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए, यानी जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया है कानून में, उस प्रक्रिया के तहत जजेस हटाए जाते हैं तो इनको हटाया जाए। अब उसके बाद की प्रक्रिया भी हम आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले में बहुत दिलचस्प है। जैसे कई तरीके की, तो एक प्रक्रिया हो गई उनको हटाने की प्रक्रिया, और जब तक जज अपने पद पर रहता है, न्यायाधीश रहता है, तब तक जज पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता।
और मुकदमा दर्ज होने के बाद ही ईडी, सीबीआई या पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है। अब जज साहब लोग तो न्याय देते हैं ना, जांच तो पुलिस या एजेंसीज करती हैं। तो जो इन हाउस जांच भी हो रही है, क्या उस इन हाउस जांच में शामिल जज साहब लोग इतने इक्विप्ड हैं, उनका तंत्र इतना मजबूत है कि वो इतने करोड़ों रुपए की जांच कर पाएं? ये भी एक सवाल है जो हरीश साल्वे ने उठाया। बहरहाल, तो इस पूरे मामले में जब कोई जांच या कोई शिकायत आती है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देखते हैं, और मामला संगीन होता है तो इन हाउस जांच चलती है, और उसके बाद सीजीआई जवाब मांगते हैं कि भाई जांच में आया क्या है। और 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस तय की थी कि अगर कोई जज भ्रष्टाचार या अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी जा सकती है। पहली, कि सुप्रीम कोर्ट खुद जवाब मांगता है संबंधित जज से, उनको बुला सकता है, बुलाता भी है। जवाब अगर संतोषजनक नहीं है तो इंटरनल कमेटी की जांच की जा सकती है, जो हो रही है। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस जज को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। यानी इस मामले में भी अगर जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी पाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनसे कह सकते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। अगर जज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाने की सिफारिश कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दी जाती है, जिससे संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो। और कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि महाभियोग की प्रक्रिया एक जज को हटाने की प्रक्रिया होती है। इसके लिए 2/3 सांसदों का समर्थन ज़रूरी होता है, दोनों हाउसेज में, अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा में। और इसमें जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो बहुत डिटेल रिपोर्ट पेश की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक विशिष्ट लॉ एक्सपर्ट इसमें शामिल होते हैं जो ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इस पूरे मामले में जब 2/3 बहुमत से जज को हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाता है, फिर आखिर में दस्तखत होते हैं राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही हटाए जा सकते हैं मौजूदा जज जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फैसले में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उमूमन हमने देखा है कि महाभियोग अभी तक सफल तौर पर, मतलब पहले या तो जज ने इस्तीफा दे दिया है या महाभियोग प्रक्रिया नहीं चल पाई, अब तक महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए भारत में किसी जज को नहीं हटाया गया है। पहले भी 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, और उसको राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था। 2015 में राज्यसभा के 58 सांसदों ने गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस पारदीवाला के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव किया था, और 2011 में सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो ये काफ़ी दिलचस्प है। और इस पूरे मामले में आपको बताएं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जस्टिस वर्मा जो हैं वो विवादों में हैं, और इस पूरे मामले में पहले भी सीबीआई ने 2018 में एक शुगर मिल के मामले में गड़बड़ी पाई थी, और इसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने गड़बड़ी की शिकायत की थी, और इसमें बताया गया कि शुगर मिल में ने किसानों के लिए जारी लगभग 98 करोड़ के लोन का गलत इस्तेमाल किया था। तब जस्टिस वर्मा कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की थी, हालांकि जांच धीमी होती गई, और इस मामले में 2024 में एक अदालत ने सीबीआई में बंद पड़ी जांच दोबारा शुरू करने के आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया था, उसमें उनका नाम था। तो बहुत उलझता जा रहा है ये मामला। अब क्या दोषी पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा मांग सकता है? मांग सकता ही है, मांगेंगे ही अगर दोषी पाए जाते हैं।
क्या जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा दे देंगे या फिर जजेस अपने सम्मान को अपने ऊपर भरोसे के बनाए रखने के लिए इनको बचा जाएंगे? और अगर बचा जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत के न्यायतंत्र की क्रेडिबिलिटी पर, विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।